आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम बोर्ड 2021 के लिए पार्ट 4 में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 192 को देख रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। देखिए मैंने यहाँ टिक लगा रखा है, अगर आप क्वेश्चन को यहाँ देख पा रहे हैं तो प्रूव दैट सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में आप देख सकते हैं सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1 है। यानी ये LHS है, आपको प्रूव करने 1 लाने RHS में। ठीक है, ओके। ये मैंने पहले ही यहाँ क्वेश्चन राइट कर दिया ताकि आपको दिखाई दे क्वेश्चन यहाँ पर इजी वे में। देखिए हमने करने क्या है कि LHS ले लेना है। एक्चुअली LHS में हो जाता है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन है। दैट इज़ अ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। ये क्वेश्चन है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन है। इनको सॉल्व करने और आपको 1 लाने हैं। RHS में वैल्यू क्या लाने, 1 लाने। तो हमने करने क्या है, देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, दैट मीन्स सेक का उल्टा कॉस होगा, सेक 1 बाई कॉस। ओके, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन कॉस में है, साइन कॉस में बनाना आसान होता है। सेक की वैल्यू फिर से 1 बाई कॉस है और टैन की वैल्यू साइन बाई कॉस, ये आपको पता होगा। आई होप। देखिए इसके बाद अगर मैंने 1 माइनस साइन को 1 से इंटू किया तो 1 माइनस साइन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ब्रैकेट ही में रखने वैल्यू, नीचे कॉस ए। अब यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, कॉस ए का एलसीएम अगर आपने लिया तो वो कॉस ए ही हो जाएगा, इसलिए ऊपर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम एज। देखिए इसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा अलजेब्रा का, आपको याद होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, है नहीं पढ़ा होगा, याद होगा, इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखने का या बताने का सेंस क्या है, देखिए ए 1 को a मानिए, b मानिए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और b स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर है। देखिए एक फार्मूला और हम यहाँ पर बता सकते हैं, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर आप कॉस की वैल्यू को रख सकते हैं, यहाँ से रख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, अब बाई कॉस स्क्वायर ए पहले से था, ये दोनों कट गए, वैल्यू हो गया 1, जो कि RHS के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है एक क्वेश्चन और मैंने एग्जाम्पल 14 पिक किया है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। प्रूव करने आपको यहाँ से क्या प्रूव करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1, यानी आपको इनको सॉल्व करके ये लाने हैं, या आप कह सकते हैं इनको सॉल्व करके ये लाने, या फिर दोनों को सॉल्व करके बराबर करने। तो हम लोग पहले LHS ले लेते हैं, कह सकते हैं यहाँ से कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन है। देखिए करने क्या एक्चुअली, हम यहाँ से कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है, माइनस कॉस ए तो है ही, छोड़ देते हैं, बाई नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए बाई साइन ए और फिर प्लस कॉस ए तो है ही। देखिए इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कॉस को कॉमन नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, दोनों में से कॉस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस ए कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस 1। ओके, और नीचे भी आपने कॉस को कॉमन ले लिया। ओके, जैसे ही आपने कॉस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाई साइन ए प्लस 1 बचेगा, ये कॉस ए काट दीजिए, तो वैल्यू आप देख सकते हैं 1 बाई साइन कॉसेक होता है, यानी कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे भी हो जाएगा आपके पास कॉसेक ए प्लस 1, और ये वैल्यू आपकी RHS की हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, प्रूफ एकदम इजी सा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ये 8.4 लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें जो है मल्टी चॉइस को देखेंगे, ये 4 1 2 3 इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि ऑप्शनल है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन, ये ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन मैंने बोल दिया, ऑप्शन में है। तो हमने करने क्या एक्चुअली इसमें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं
तो पहला क्वेश्चन है कि 4 का फर्स्ट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 8.4 NCERT का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 1 मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, आपको सॉल्व करने। ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखिए दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। ओके, और आप अच्छे से जानते हैं कि sec स्क्वायर और tan स्क्वायर माइनस की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1 मतलब 9, यानी ऑप्शन आपका हो गया बी इज़ द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है, और याद रखिए पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसके बाद देखिए इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में है 1 प्लस tan थीटा, ओके, प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करने और सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ से 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस थीटा, ओके, अब प्लस ये 1 बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कोई भी डाउट नहीं है, बस ये एकदम फॉर्मूला बोलता है। इसके बाद कॉस कॉस और 1 कैल्शियम लेंगे तो कॉस हो जाएगा, नो डाउट, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ओके। इसके बाद इनटू, यहाँ देखिए यहाँ पे आपने साइन साइन और 1 कैल्शियम लिया तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, दैट इज ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या कर सकते हैं, देखिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाने, कॉस और साइन को ए मान लेना है और ये 1 कर देना है, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस 1 अलग कर लेते हैं, अब बाई कॉस थीटा एक लाइन बढ़ा लेते हैं, फिर इनटू यहाँ कर लेते हैं कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं दोनों प्लस में किसी को भी पहले, और माइनस 1 अलग कर लेने हैं बाई साइन थीटा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए साइन पहले था, मैंने कॉस को लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस में, ये ए मानिए और ये बी मानिए, सॉरी ये ए माने और 1 को बी माने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ओके। और नीचे इंटू करेंगे तो वही सेम टू सेम कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे जैसे वैल्यू है वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी कॉस इंटू साइन, ओके। देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू हो जाएंगे 1, अब प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई डाउट नहीं है। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए ये भी चला गया, वैल्यू बच गया आपके पास 2। ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर, ये आपके हो गए आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, इजी वे में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम लोग, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया, और नहीं हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको देख सकें। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये 3 की बात करते हैं, 4 का 3, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आपके पास है सेक ए प्लस टैन ए, दूसरे में 1 माइनस साइन ए, ये है, इनको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालने हैं। कोई बात नहीं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, बिल्कुल लिख सकते हैं, और टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है। और ये तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा। कॉस कॉस का एलसीएम लिया तो आपने कॉस लिखा यहाँ से, ये होगा 1 प्लस साइन कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 माइनस साइन। अब आप देखो एक प्लस और दूसरा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर तो लिखते ही नहीं है ना, ओके। और ये कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो भाई कॉस से स्क्वायर चला गया, बचा आपके पास क्या, कॉस ए। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर, ये ऑप्शन डी इज़ द आंसर।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। एक और है 4 इसका, वो भी देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की बात करते हैं बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये भाई दोनों का दोनों फार्मूला पर है। 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है अगर आपको याद है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है अगर आपको याद है। देखिए एक चीज़ है, सेक का 1 बाई कॉस आप लिख सकते हैं, ओके, और कॉसेक का 1 बाई साइन आप लिख सकते हैं। ये सबसे नीचे की वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे नीचे की वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी। तो हमने करने का एक्चुअली यहाँ से देखिए, जो साइन नीचे सबसे ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपको पता है साइन बाई कॉस क्या होता है, तो टैन स्क्वायर ए होता है। ये जो अगर ऑप्शन को अगर आप देखिए तो इसकी ऑप्शन भी डी है, डी इज़ द ऑप्शन। ये हो गया आपके आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं, इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज़ में इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो पहले आप देख लेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 5 में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।